सुदर्शन न्यूज की तरफ से आप सभी को सावन के अंतिम सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। सावन का समापन, लेकिन शिव की कृपा निरंतर है। बता दें, अध्यात्म, साथ ही हरियाली, प्रेम और शिव भक्ति से भरा जो सावन आज पावन मास है। आज आखिरी सावन का सोमवार है और अपने अंतिम पड़ाव में आज सावन पहुंच चुका है। आज 4 अगस्त 2025 सावन का आखिरी सोमवार है और ये दिन भगवान शिव की पूजा, उपासना और साथ ही व्रत के लिए विशेष पुण्यदायी माना जाता है। शिव पुराण और साथ ही धार्मिक ग्रंथों की माने तो सावन मास में महादेव पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन में कहा गया शिव पूजन साथ ही 100 यज्ञों के फल के समान माना जाता है। इसलिए इस सावन पावन अवसर पर आज देश भर के शिवालयों में गंगा जल, साथ ही बेलपत्र, दूध, दही और शहद से शिवलिंग का रुद्र अभिषेक किया जाता है। वैसे में आज सावन का अंतिम सोमवार है और मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरे देश में हो रही है। तमाम मंदिरों में भगवान शिव के जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आज सावन का आखिरी सोमवार है, आखिरी अंतिम सोमवार आज सावन का, और ऐसे में आज मंदिरों में लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। भगवान शिव की लगातार पूजा अर्चना हो रही है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से भगवान शिव की आराधना हो रही है, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है और अंतिम सोमवार का बेहद महत्व है। कहा जाता है कि जो सावन होता है वो भगवान शिव का पसंदीदा जो महीना है वो होता है और सोमवार तो भगवान शिव का प्रिय है। तो ऐसे में आज अंतिम सोमवार है। कहा जाता है सावन में भगवान शिव सभी भक्तों की जो मनोकामना है उसको पूरी करते हैं। जो भी मनोकामनाएं भक्त भगवान शिव से मांगते हैं, चाहे वो किसी चीज को भी लेकर, भगवान शिव सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी करते हैं। तो ऐसे में आज आखिरी सोमवार का दिन है, खास दिन है, भगवान शिव का आज दिन है। ऐसे में आज पूरे देश में बम बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। सिर्फ भोले की आज गूंज है, क्योंकि आज सावन का पावन सोमवार है और आज अंतिम सोमवार है। तो ऐसे में तमाम जो मंदिर हैं देश में, वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। भगवान शिव के सुबह सुबह से ही जलाभिषेक किया जा रहा है। बेल, धतूरा, साथ ही सब कुछ, दुग्धाभिषेक भी हो रहा है भगवान शिव का। अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान शिव की भक्ति में सारे भक्त लीन हैं। भगवान शिव की भक्ति का यह दिन है आज, क्योंकि आज पावन सावन का आखिरी सोमवार है और ऐसे में तमाम मंदिरों में भगवान शिव के लिए भक्त हाथ में जल लेकर पहुंच रहे हैं। आंखों में भगवान शिव के लिए आस्था है, आंखों में आस्था है, दिल में विश्वास है और भगवान शिव से मनोकामनाएं लेकर सारे भक्त पहुंच रहे। तो ऐसे में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर है, श्री महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है, काशी विश्वनाथ मंदिर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और तीसरी जो तस्वीर है वो श्री गौरी शंकर मंदिर की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर है। तो 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना किस तरीके से की जा रही है। सबसे पहली तस्वीर जो है वो उज्जैन की तस्वीर है, महाकालेश्वर मंदिर की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की है, वाराणसी की, और तीसरी श्री गौरी शंकर मंदिर की है, दिल्ली की। तो किस तरीके से भगवान शिव को लेकर भक्तों की भीड़ जो है वो पहुंच रही है, आप देख सकते हैं। और साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है और भगवान शिव को लेकर सभी भक्तों में बेहद उत्साह है, क्योंकि आज सावन का चौथा सोमवार है। तो ऐसे में आज चौथा और अंतिम सोमवार है। तो आज तमाम जो मंदिर हैं उसमें भारी भीड़ पहुंचने वाली है और लगातार सुबह से ही पहुंच रही है। अभी कुछ ही देर में हम आपको तमाम मंदिरों की भी तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने तमाम देश के मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को पूजा उनकी की जा रही है, जलाभिषेक किया जा रहा है, फूल उन्हें चढ़ाए जा रहे हैं। धतूरा कहा जाता है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ जो चीजें हैं वो भगवान शिव के बेहद करीब है, जिसमें बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, साथ ही उनका दुग्धाभिषेक भी किया जा रहा है तमाम मंदिरों में। सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव को लेकर भक्त पहुंच रहे हैं। उनकी आस्था जो है वो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि भगवान शिव की किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। जो भक्तों की आस्था है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
तो तस्वीरें आप देखिए, महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं और गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें हैं। भगवान शिव की पूजा हो रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। देश भर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार सुबह से ही पहुंच रही है। लंबी लंबी मंदिरों में कतारें लगी हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, उनके दर्शन के लिए। और आज सावन का अंतिम सोमवार है, ऐसे में लगातार उम्मीद भी लगाई जा रही है कि जो मंदिर है उनमें भारी भीड़ पहुंचने का भी अनुमान है क्योंकि आखिरी दिन है। तो भगवान शिव की भक्ति के लिए लोग जो है, भक्त जो है वो लीन होने के लिए लगातार पहुंच सकते हैं। भारी भीड़ जो है वो शिव मंदिरों में पहुंच सकती है। तो ऐसे में आप तस्वीरें देखिए, महाकालेश्वर मंदिर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं, साथ ही श्री गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें हैं दिल्ली की। ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मंदिरों में देश के पूजा अर्चना की जा रही है भगवान शिव की क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है। अंतिम सोमवार बेहद खास है। कहा जाता है सोमवार के दिन व्रत रखना बेहद जो होता है शिव, भगवान शिव के लिए, भगवान शिव इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। तो तमाम मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं, लोगों ने व्रत रखा है, लोगों ने कई मनोकामनाएं जो हैं वो भगवान शिव के सामने रखी हैं, अपने दुख भी भगवान शिव के सामने रखे हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये जो पावन सावन का महीना है, भगवान शिव खुद धरती पर उतर कर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। तो ऐसे में आज सावन का पावन महीना है, भगवान शिव की तमाम मंदिरों में पूजा की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गौरी शंकर की मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही श्री महाकालेश्वर मंदिर की, उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, पूरे देश में भगवान शिव की आज पूजा हो रही है। आज अंतिम सावन का सोमवार है। तो ऐसे में आज के दिन की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि सारे मंदिरों में भगवान शिव की जो भीड़ है वो और भी बढ़ सकती है क्योंकि आज सावन का चौथा सोमवार है और लगातार लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लग भी चुकी हैं। तमाम मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, और अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी जो भीड़ है वो पहुंच सकती है तमाम मंदिरों में। तो ऐसे में आज सावन का पावन सोमवार है। कहा जाता है सावन का जो सोमवार होता है वो भगवान शिव के लिए बेहद प्रिय है। सावन का महीना ही भगवान शिव के लिए बेहद प्रिय है और सोमवार हो तो इसी को लेकर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगह जगह के आपको तस्वीर दिखाएंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के जो ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही समर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। योगेश जी, क्या कुछ हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि आज सावन का पावन सोमवार है और अंतिम सोमवार है, ये बेहद खास है भक्तों के लिए। क्या कुछ तस्वीरें हम आज छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं? दिव्या, देखिए, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों को छत्तीसगढ़ के सुदर्शन टीम परिवार की ओर से हम पावन श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सुबह से ही नमः पार्वते पते हर हर महादेव की गूंज जो है वो छत्तीसगढ़ के हर एक मंदिर में दिखाई दे रही है, चाहे वो हम बाबा हटकेश्वर नाथ धाम की बात करें रायपुर की, या फिर खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर की बात करें, या फिर भूतेश्वर नाथ गरियाबंद की बात करें। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि जहां भी भगवान शिव स्थापित हुए हैं, यानी कि जहां भी शिवलिंग है दिव्या, वहां पे पूरी तरह से सुबह से ही जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। और जो आउटर क्षेत्र हैं जहां पर हम अक्सर देखते हैं कि कई बार जो है कन्वर्जन के मामले भी सामने आते रहे हैं, वहां पर भी जो भक्त हैं वो सुबह से ही बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग दलदल सिवनी में है, रायपुर के क्षेत्र में, और आप देखिए यहां पर भगवान शिव जी की भक्ति में जो है माताएं बहनें हैं वो लीन हैं। और सबसे अच्छी बात, चूंकि बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा मन के बहुत भोले हैं, आप उनको धतूरा चढ़ा लीजिए, आप उनको किसी भी तरह से पुष्पार्जन कर लीजिए, सारे आपकी मनोकामनाओं को भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। और हम देखते हैं कि चाहे वो उज्जैन के महाकालेश्वर की बात करें, या फिर जैसा कि मैं रायपुर में भी दर्शन करा रहा हूं, आप देखिए इन मंदिरों की बात करें,
सुबह से ही जो भक्त हैं वो बाबा के पास बैठे हुए हैं अपने मनोकामना लेकर के, और सीधे तौर पे एक तरह से अपनी बातें जो है वो बाबा के सामने रख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो सुबह से पहुंची हुई हैं और इस तरह से भक्ति में जो लीन है माताएं बहनें वो नजर आ रही होंगी। और इसके अलावा इधर आप दिखाइए, देखिए जितना भी मंदिर प्रांगण है रायपुर का दिव्या, वहां पे पूरी तरह से जो भक्तों की एक मनोकामना को लेकर पहुंचने का दौर है वो सुबह से ही जारी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो एक तरह से पारंपरिक चीजें हैं और हमारी जो महान संस्कृति है उसको एक तरह से बढ़ाने का प्रयास है। एक बहन जी हैं, बात करेंगे। आप लोग सुबह से आए हैं, एक बार ओम नमः शिवाय तो कह दीजिए। ओम नमः शिवाय। कैसा लग रहा है? आज सावन का आखिरी सोमवार है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम हमेशा ही आते हैं और सावन सोमवार तो हमारे धर्म के लिए बहुत मायने रखता है। और विशेष तैयारियां भी आप लोगों ने की रही होंगी। आज आखिरी सोमवार है, माँ क्या कहेंगे आप, कैसा आज लग रहा है? भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, उनके पास आप लोग पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो हर सोमवार यहाँ आते हैं, पूजा के बाजू में ही रहते हैं। बिल्कुल योगेश जी, हमारा एक छोटा सा ओम नमः शिवाय। बिल्कुल योगेश जी, हम आपके साथ फिर से आप जुड़े रहेंगे। राम जी, हम क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं, कितना उत्साह है, क्योंकि आज अंतिम सावन का सोमवार और ऐसे में मौसम का क्या हाल है वो भी हमें बता दीजिए। देखिए दिव्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो श्रावण मास का है वो अंतिम और चौथा सोमवार है, इसलिए बहुत महत्व रखता है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए और आज के दिन उपवास करने के लिए। और इसी लिहाज से मध्य प्रदेश के दो ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, एक ओमकारेश्वर सुदर्शन ने कई बार बताया, दूसरा महाकालेश्वर उज्जैन। दोनों ही ज्योतिर्लिंगों पर आज भारी संख्या में भीड़ है। इससे पहले नाग पंचमी के दिन, विगत दिनों के नाग पंचमी थी, उस दिन 5 लाख से 10 लाख के बीच में श्रद्धालु थे, लेकिन आज मौसम बेहद अच्छा है, इसलिए आज 10 लाख का आंकड़ा शाम तक पार हो सकता है और लगभग 10 लाख श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के यहाँ उज्जैन में और ज्योतिर्लिंग जो दूसरा ओमकारेश्वर है दोनों से दर्शन करेंगे। और दोनों नदियों का जो पवित्र जल है, चाहे माँ शिप्रा हो या माँ नर्मदा हो, उनका जो जल है वो भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा, उन्हें चलाया जाएगा। तो पूरे विधि विधान से मध्य प्रदेश में पूरे उल्लास के साथ आज अंतिम सोमवार को श्रद्धालु मध्य प्रदेश में मना रहे। तीसरी एक सबसे बड़ी जो ऐतिहासिक जगह है वो धरोहर है भगवान भोलेनाथ का, एक जो सबसे बड़ा मंदिर है वो राजधानी भोपाल के निकट भोजपुर के नाम से है और यहाँ भी दूर दराज से लोग आते हैं। बिल्कुल राम जी, हम एक बार हम मुजफ्फरनगर का भी रुख कर लेते हैं। समर जी, क्या आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि आज अंतिम सोमवार है, कितना उत्साह है, क्या भीड़ में भी इजाफा देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं की? देखिए, मुजफ्फरनगर के हृदय स्थली शिव चौक पर अभी हमें मौजूद है और शिव चौक का जो नजारा है वो आप पीछे देख सकते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है शिव चौक और सभी शिवालयों में, जो भोले के शिवालय हैं, भोलेनाथ के जितने मंदिर है वहां पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर, बेलपत्र लेकर और पवित्र जल लेकर वहां पर जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने का जो सिलसिला है वो सुबह 4-5 बजे से ही जारी है। मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में, उनके जोश में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। लगातार जो है संख्याएं बढ़ रही हैं, लगातार लंबी लंबी कतारें शिवालयों में है, क्योंकि आज सावन जो पवित्र महीना है, भोलेनाथ का भी सबसे जो है पवित्र और सबसे पसंदीदा महीना है और उसका अंतिम सोमवार आज है। तो हर व्यक्ति चाहता है, हर श्रद्धालु चाहता है कि इसका लाभ उठाया जाए। हर शिवालय में, मंदिर में जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने तमाम आपकी तस्वीरें देखी। मौसम का ऐसे क्या मिजाज है योगेश जी? छत्तीसगढ़ में मौसम किस तरीके से रुख बदल रहा है? भक्तों का उत्साह ज्यादा है या फिर भारी जो भीड़ है वो मौसम को देखकर पहुंच रही है? कि चाहे वो ग्रीष्म मौसम की बात करें, गर्मी की बात करें, ठंड की बात करें, बरसात की बात करें, हर जगह पर जो भोले बाबा के भक्त हैं उनकी आस्था जो है मौसम पर हमेशा भारी पड़ती है। और अगर आज की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में पूरी तरह से मौसम साफ है। और अगर हम देखते हैं इससे पहले भी जिस तरह से श्रावण मास में जब बाकी सोमवार की बात करें, जब कभी बारिश भी हुई है तो मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ है दिव्या वो लगातार नजर आती है। मैं एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए जिस तरह से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान की जो बात करते हैं कि जो हमारी महान परंपराएं हैं उनको आपके आने वाली पीढ़ी